दो टाइप पढ़ लिए थे, ठीक है, दो टाइप पढ़ लिए थे और आज हम लोगों को तीसरा पढ़ना है। और तीसरा पढ़ना है हम लोगों को क्षेत्रफल पर आधारित। एक क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल के लिए और आता है आयतन के लिए, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन पे क्वेश्चन एक आता है, तो आज हम लोग वही पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिखा होता है कि एक खेत है, एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है 20% और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है 25%, तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। एक आयत है, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है 20% और चौड़ाई, लंबाई बढ़ा दी जाती है 20% और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है 25%, तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग तो लगाते हैं फार्मूला, कुछ लोग तो फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ से ऐसे x + y (xy) कितने % की वृद्धि या कमी हो जाएगी, इस टाइप से। कुछ लोग तो यहाँ से क्वेश्चन लगा लेते हैं। और इसका दूसरा तरीका लगाना है कि अभी क्या है, जैसे यहाँ से लगा लेते हैं 20 + 25 + 20 × 25 बटे 100, तो 25 4 5 तो ये आ जाएगा आपका 50%। कितना आ जाएगा आपका 50% आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग तो यहाँ से लगा लेते हैं। अब बात समझ में एक और आती है कि कभी पूछा जाता है आयत के लिए, कभी पूछा जाता है वर्ग के लिए, कभी पूछा जाता है त्रिभुज के लिए, कभी पूछेगा आपसे घन के लिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी पूछेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी पूछेगा गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कभी पूछ लेगा आपसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, समझे। तो वो कई सारी चीजें पूछता है। तो कभी आपसे वर्ग पूछेगा, कभी आयत पूछेगा, कभी घन पूछेगा, कभी घना पूछेगा, कभी आपसे त्रिभुज पूछेगा, कभी गोला पूछेगा, कभी प्रिज्म पूछ लेगा, कभी पिरामिड पूछ लेगा। इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग करके पूछ लेता है। अब बात समझने वाली इसमें ये है कि इन सभी के फार्मूले तो अलग अलग होते हैं ना। घन का कुछ और होता है, घनाभ का कुछ और होता है, वर्ग का कुछ और होता है, सब के अलग अलग होते हैं। अब अगर आप फार्मूले से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन आपका बढ़ा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल को अगर सिंपली अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्षेत्रफल नाम का जैसे ही शब्द हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज दौड़ती है, लंबाई × चौड़ाई। जैसे क्षेत्रफल हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है एकदम, लंबाई × चौड़ाई। मतलब एक भुजा लंबाई की है और एक भुजा कौन सी है, चौड़ाई की है। मतलब कुल मिलाकर के कितनी भुजाएं हैं, 2, है कि नहीं है, बोलो। एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, कुल मिलाकर कितनी भुजाएं होंगी, 2 भुजाएं होंगी, ठीक है। बस इतना ही याद रखो कि जब क्षेत्रफल हमसे पूछा जाएगा तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 2 साइड लेनी पड़ती है। जैसे एक ये लंबाई और दूसरी ये कौन सी, चौड़ाई। इसी टाइप से बाकी के क्या क्या फार्मूले होते हैं उनको मत याद करो, तो फार्मूले अगर आप लोग याद करोगे तो फिर आप बहुत लंबा खींच ले जाओगे, बहुत लंबा खींच के ले जाओगे, ठीक है। तो इनके फार्मूले याद नहीं करने हैं।
बस इतना ध्यान रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, जब भी हमसे क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर परसेंटेज दोनों अलग अलग दिए हैं, अगर दोनों परसेंटेज अलग अलग दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों परसेंटेज अलग अलग नहीं दिए हैं, एक ही परसेंटेज दिया है, तो उसी को कितनी बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। चाहे हमसे घन पूछ ले, घना पूछ ले, शब्द बेलन चिन्ह कुछ छवि पूछ ले, तुझे अगर उसमें क्या शब्द जुड़ा है, क्षेत्रफल जुड़ा है, वक्र प्लस क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखा होना चाहिए बस। जैसे हमसे बोला गया कि एक आयत की, जैसे बोला गया एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ठीक है, तो कुछ नहीं करना। हमने बोला था जब भी हमसे क्या पूछेगा? क्षेत्रफल पूछेगा। जब भी हमसे क्या पूछेगा? क्षेत्रफल पूछेगा, तो हमें उसी परसेंटेज को कितनी बार लिखना है? 2 बार। अगर दोनों परसेंटेज अलग अलग दिए गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो उसी परसेंटेज को 2 बार लिख देंगे। इसको पार्ट में तोड़ दो, 1/10, 10 से क्या हो जाएगा? 11। अगला 10 से कितना हो जाएगा? 11। इधर बनेगा 100, इधर बनेगा 121। कितना डिफरेंस आया? 21 कहाँ से आया? 100 से इंटू 100 कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 21%। कितना आ जाएगा? 21%। इस टाइप से है, ठीक है। जैसे हमसे बोला गया, जैसे यही क्वेश्चन था, अब जैसे हमसे गोले के लिए बोल दिया है, किसके लिए बोल दिया है? गोले के लिए। बोला कि गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी गई, तो इसका वक्र प्लस क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कितना 10 2 बार लिखेंगे, मतलब 10 से 11, फिर 10 से 11, इधर 100, इधर 121, तो कितना बढ़ जाता है? 21%। ऐसे मतलब अब यही क्वेश्चन वर्ग के लिए बोल दिया जाए तो भी आंसर कितना? 21 है। गोले के लिए बोला तो भी इतना ही है। अगर मान लीजिए हमने घन बोला होता तो भी आंसर 21 है कि नहीं? और जबकि घन का फार्मूला अलग है, गोले का फार्मूला अलग है और वर्ग का फार्मूला अलग है, सबके अलग अलग है कि नहीं है? लेकिन बात सिर्फ किसकी पहुंच गई थी? एरिया की। तो हमें 2 टाइम करना है। अगर दोनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं तो अच्छी बात, नहीं तो एक ही परसेंटेज को हम रिपीट कर देंगे। कितनी बार? 2 बार। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे हमसे बोला गया किसी आयत की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 11 से 1/9% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? तो ये क्वेश्चन दिया गया। तो 12.5% पार्ट में 1/8 होता है और ये 1/9 होता है। 8 से 1 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये 9 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट, इनको अगर अनुपात निकालना तो 4:5 हो जाएगा। 4:5 कितना बढ़ गया? 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। इस टाइप से सॉल्व करने के लिए आता है। अभी बताओ भाई, समझ पाया नहीं समझ पाया? जल्दी से बताओ। ठीक, चलो लिखो क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई को एक आयत की लंबाई को 10% एक आयत की लंबाई को 10%
और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, एक आयत की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, किसी गोले की त्रिज्या 15% बढ़ा दी जाए, किसी गोले की त्रिज्या 15% बढ़ा दी जाए, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, किसी घन की प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दी जाए, किसी घन की प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दी जाए, किसी घन की प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दी जाए, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 5 लगाओगे या बताया जाए? लग गए? चल बढ़िया बात है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन 10% पार्ट में 1/10 और 20 1/5। 10 से क्या हो जाएगा 11 और ये 5 से कितना हो जाएगा 6। इधर बनेगा 50 66, अंतर आया कितना 16/50 × 100 आ जाएगा 32% वृद्धि। दूसरा क्वेश्चन 20% कितना होता है 1/5। हमने कहा था अगर दो परसेंटेज दिए जाएं अलग अलग तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिए जाते हैं तो एक ही परसेंटेज को हम कितनी बार रिपीट करेंगे? 2 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 से कितना हो जाएगा 6, अगला 5 से कितना 6, इधर 25, इधर 36, कितना बढ़ा दिया 11, कहाँ से 25 से इंटू 100 मतलब 44%। क्वेश्चन नंबर 3 15% 3/20 होता है 20 से 23, अगला 20 से 23, इधर बनेगा 400, इधर बनेगा कितना बताओ भाई? इधर बताओ कितना बनेगा 23 का स्क्वायर 529, कितना बढ़ गया है 129/400 इंटू 100। सब कैंसिल आउट कर लो तो आ जाएगा कितना आ रहा 32.25 32.525। ठीक, चलिए आगे ये 25% दिया गया। घन के लिए बोला गया, घन कितना 25% 1/4, 4 से 5, अगला 4 से 5, इधर 16 बनेगा, इधर 25, कितना डिफरेंस आएगा 9/16 इंटू 100 हो जाएगा 56.25। फिर उसके बाद अगला दिया गया वृत्त। वृत्त का मतलब 25% कितना दिया 30 मतलब 3/10, 10 से 13, अगला 10 से 13, इधर बनेगा 100, इधर बनेगा 169 इंटू 100 कैंसिल आउट कितना आया 69%, कितना आ जाएगा 69%। समझ गए होंगे? कर पाएंगे? ठीक, चलिए करके क्वेश्चन बताओ। लिखो एक वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। एक वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो एक वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
ठीक, सभी का आंसर सही है। कितना आ जाएगा आंसर? 96%। जिन लोगों ने आंसर 96 दिया उनका सही है। ठीक है, चलिए अब तो कर लेंगे। लिखो क्वेश्चन, करके बताओ। किसी घन की प्रत्येक भुजा, किसी घन की प्रत्येक भुजा, किसी घन की प्रत्येक भुजा 13% बढ़ा दी जाए, किसी घन की प्रत्येक भुजा 13% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? किसी घन की प्रत्येक भुजा 13% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? चलिए बताइए। क्या हुआ भाई? चलिए देखिए, फंस गए ना ऐसा। चलो देखो, अब 13% बोल दिया गया तो 13% में 13% में पार्ट में नहीं तोड़ पा रहे हैं। 13% पार्ट में नहीं तोड़ पा रहे तो भाई मेरे नहीं तोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, इससे लगा दो। 13 + 13 + 13 × 13/100, 13 दूनी 26, 13 69, 1,69, मतलब 27.69%। 27.69% ये आ जाएगा आंसर। सही था तो हमने कब कहा था कि गलत हो गया है? हमने तो नहीं कहा। चलिए अब तो कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, देखते हैं कर लेते हो, होशियार हो गए तो लिखो क्वेश्चन जल्दी से। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि उसके क्षेत्रफल में, कि उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाए? कि उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाए।
चलो देखो, अब देखो इस बार हमें क्या दिया गया, भुजा नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है, भुजा नहीं दे रखी है। अब कुछ नहीं करना है, इस बार हमें उल्टा दे दिया गया बढ़ा करके। तो देखो भाई, हर पहले से जितना भी रहा होगा, कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, कितना बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया, 125, तो हो जाएगा कितना, 225। अब ये किसी न किसी का स्क्वायर है, अगर आप देखोगे तो ये 10 का स्क्वायर है, और ये देखोगे तो ये 15 का स्क्वायर है। अनुपात निकालोगे तो 2:3 हो जाएगा। 2 से 3 कितना बढ़ गया, 1/2, और 1/2 का मतलब कितना हो गया, 50%। कितना हो गया, 50%। मतलब इस बार हमें उल्टा दे दिया था, बैक जाना था, ठीक है। चलिए, तो अब तो कर ही लेंगे, है। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या 17% बढ़ा दी जाती है। एक वृत्त की त्रिज्या 17% बढ़ा दी जाती है। तो वृत्त का परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो वृत्त का परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ेगा। चलो, कितना बढ़ेगा, 17% ही बढ़ेगा, ठीक है। जब भी आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि परिधि या परिमाप ये कितना बढ़ेगा, तो जितने परसेंट बढ़ाया होगा उतना ही परसेंट बढ़ जाएगा। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। 17 बढ़ाया 17 बढ़ जाएगा, 20 बढ़ाएंगे 20 बढ़ जाएगा, 100 बढ़ाएंगे तो 100 बढ़ जाएगा। एरिया की बात आएगी तो हम 2 बार देखते हैं। बताओ भाई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ गए ना। चलिए, अब बात करते हैं आगे। अब बात अगर बात हमसे कर दी जाए आयतन की, किसकी बात कर दी जाए, नीरज ने नीते से यादव क्या रिपीट करना बताओ। अगर हमसे परिधि या परिमाप पूछेगा, परिमाप या परिधि पूछेगा, तो जितने परसेंट की वृद्धि की होगी उतना ही परसेंट बढ़ेगा। मतलब ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर इधर 20 बोला गया तो इधर भी 20 बढ़ जाएगा, ये ठीक है, यही हम बता रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। अब आती है बात आयतन की, किसकी बात आती है, आयतन की। आयतन की बात आ जाए तो आयतन क्या होता है। अगर हमसे कभी पूछ दिया जाए सिंपल सा कि आयतन होता क्या है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बताएंगे। आयतन का मतलब होता है, कुछ लोग बताते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें तो आयतन अगर आपसे कभी पूछा जाए तो सिंपल सा इतना बोल दो कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई।
इसको हम क्या बोलते हैं, आयतन। और जो उसका आधार है, जो उसका आधार है, ये अपने अक्ष के परितः कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। आधार अपने अक्ष के परितः अपने अक्ष के परितः लंबवत हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो अब हमको ये तो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं लगाना ना, ये तो हमें सामान्य जानकारी एक मिल गई है कि हमसे कभी सिंपली कोई ये पूछ दे भाई आयतन बताओ क्या होता है। जैसे आपने बोला कि यार क्या पढ़ा, तो उसने बोला कि आयतन पढ़ा है, तो किसी ने यही पूछ दिया बोले आयतन होता क्या भाई, तो आप सिंपल सा एक लाइन में बोल दो कि आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और जो आधार है वो अपने अक्ष के परितः कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, ठीक है। तो आयतन के जितने फार्मूले बनते हैं वो यहीं से निकल के आते हैं। आयतन के जितने फार्मूले बनते हैं, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड, इन सब के सारे यहीं से निकल के आते हैं, ठीक है। अब ये फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा 3D में, अगर मेंसुरेशन में चला जाएगा तो फिर वो अलग चीज़ है। ये हमने सामान्य जानकारी यहाँ से जान ली, बस बाकी डिटेल सारा उधर ही है। तो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ लिखा क्या, आधार का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल मतलब क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई। तो कुल मिलाकर हमें क्या दिख रहा है, 3 साइड्स दिख रहा कि नहीं दिख रहा। जैसे हम एरिया की बात कर रहे थे तो एरिया में 2 साइड्स हैं, इसमें कितनी साइड है, 3 साइड है कि नहीं है। क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो उसमें 2 भुजाएं थी, आयतन की बात करेंगे तो इसमें कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 3 भुजाएं हो जाएंगी। तो सिंपल सा सेम उसी टाइप से जैसे हम लोग एरिया पढ़ के अभी निकले हैं पीछे से, तो एरिया में भी सबके फार्मूले अलग अलग होते हैं, एरिया में सभी के फार्मूले अलग अलग होते हैं। सेम उसी टाइप से आयतन में भी सभी के फार्मूले अलग अलग होते हैं, इसमें भी सबके फार्मूले अलग होते हैं। घन का आयतन कुछ और होगा, घनाभ का कुछ और होगा, बेलन, शंकु, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड, इन सब के अगर आयतन की बात करोगे तो आयतन सबके क्या होंगे, फार्मूले अलग अलग होंगे। लेकिन हमें फार्मूले से नहीं पढ़ना, जैसे हम लोग उसमें पढ़ रहे थे ना वैसे ही इसमें भी करना है। देखो करना क्या है, सुनना मेरी बात को। आयतन हमें इसमें 3% लिखना होगा। कितने परसेंटेज लिखना होगा, 3। अगर तीनों परसेंटेज अलग अलग दिए हैं तो अच्छी बात, ठीक है। अगर तीनों परसेंटेज अलग अलग ऐसे दिए हैं तो अच्छी बात, नहीं दिए हैं तो एक ही परसेंटेज को हम कितने भाग में तोड़ देंगे, 3 भाग में तोड़ देंगे। इसी टाइप से जैसे हमसे ये बोला गया कि एक घनाभ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10%, 20% और 25%। तो देखिए इधर क्वेश्चन, तो बोला गया कि एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः कितनी, 10%, 20% और 25%, ठीक, क्या कर दी गई, बढ़ा दी जाती है। तो उसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो 10% 1/10, 10 से कितना हो जाएगा 11, 20 1/5, 5 से हो जाएगा 6 और 25 1/4, 4 से हो जाएगा 5। अब इसमें अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर दो, 5 से 5 कर दो, इसको 2 और ये 3, इधर बन जाएगा 20, इधर बन जाएगा 33। कितना बढ़ गया आपका 13, कहाँ से 20 से, इंटू 100। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 65% वृद्धि, ठीक है भाई। इसी टाइप से समझ गए ना, इसी टाइप से मान लीजिए अब 3% हमें अलग अलग दिए गए तो अच्छी बात है। मान लीजिए एक ही परसेंटेज दिया गया, सिंपल सा हमसे इतना बोला गया कि ये घन है, क्या है, घन है,
और घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन बताओ कितने परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखो 10% पार्ट में कितना होता है, 1/10 होता है। एक ही परसेंटेज दिया गया तो अब परसेंटेज जब एक ही दिया गया तो इसको क्या कर देंगे, 3 बार रिपीट करेंगे। 10 से कितना 11, अगला 10 से 11, अगला 10 से 11, इधर बनेगा 1000, इधर बनेगा 1331, कितना बढ़ गया 331, कहाँ से 1000 से इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे तो 33.1% आंसर होगा। 33.1%। कहने का मतलब ये है अगर तीनों परसेंटेज हमें अलग अलग दिए गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए गए हैं तो एक ही परसेंटेज को हम कितनी बार रिपीट कर देंगे, 3 बार। कब, आयतन पे। अगर आयतन पूछेगा तो हम 3 बार लिख देंगे, अगर एरिया पूछ देगा तो हमसे तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और बाकी इनके अगर फार्मूले याद करने की सोचोगे कि आयतन का और एरिया का हम फार्मूला याद कर लेंगे सबके अलग अलग तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जितने भी हमारे पास हैं सबके आयतन के फार्मूले अलग अलग हैं। घन, घना, बेलन, शंकु, सिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड, गोला, गोली, कोस, इस टाइप से बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, हमें 3 टाइम्स लिखना होता है। अब दूसरी बात एक और यहाँ पे दिमाग में आ जाती है कि भाई हमारे पास अगर 3 परसेंटेज दिए होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, 3 बार लिख देंगे। 1 परसेंटेज दिया होगा तो हम 2 बार लिख देंगे, उसी को 3 बार रिपीट कर देंगे। लेकिन अगर परसेंटेज में संख्याएं में 2 बार दे रखी है तो क्या करेंगे, और ऐसा केस कहाँ कहाँ फंसेगा आपके पास, ऐसा केस फंसेगा आपके पास बेलन और शंकु में। बेलन और शंकु का क्वेश्चन जब आएगा, ठीक है, तो ऐसा केस फंस जाएगा। तो ऐसे बोला जाएगा कि बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ेगा। या तो बेलन के लिए बोल रहा होगा या शंकु के लिए, दोनों के लिए हमने एक ही ले रखा है। ठीक है, तो देखो अगर हम बेलन के आयतन की बात करें तो ये होता क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो पाई तो हटा दो, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू एच, मतलब हमेशा और हमेशा 2 टाइम कौन होगा, रेडियस, उसकी जो त्रिज्या होगी वो हमेशा और हमेशा 2 टाइम होगा। जैसे इस शब्द में 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 हटा दो, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर हमेशा कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो हमेशा 2 टाइम क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, ऐसा केस आपके पास शंकु में फंसेगा और बेलन में आपके पास फंसेगा। तो हमेशा हमेशा किसको डबल करना पड़ेगा, आपको रेडियस को डबल करना पड़ेगा। तो अब रेडियस हमने लिख रखी है, तो 1/10 और ये 1/5 है। तो यहाँ पे 10 से कितना हो जाएगा 11, अगला 10 से 11 और ये 5 से कितना हो जाएगा 6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। अभी बताओ समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे। चलिए भाई, चलो देखो क्वेश्चन नोट करो। एक घन की प्रत्येक भुजा, एक घन की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए, एक घन की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो एक घन की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 20%, 25% और 50%। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 20, 25, 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, किसी गोले की त्रिज्या किसी गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, 10% कम कर दी जाए, बढ़ा दी नहीं, किसी गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अगला क्वेश्चन, किसी बेलन की त्रिज्या 12.5% बढ़ा दी जाए किसी बेलन की त्रिज्या 12.5% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 11/1/9% कम कर दी जाए और ऊंचाई 11/1/9% कम कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अगला क्वेश्चन, किसी शंकु की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 20% कम कर दी जाए। किसी शंकु की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 20% कम कर दी जाए
किसी शंकु की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 20% कम कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? चलिए भाई, लगा पाएंगे या बताने पड़ेंगे? हो गए, बहुत अच्छी बात। चलो भाई, सभी लोगों को हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया है? 20% दिया गया तो 1 बटे कितना 5, 5 से 6, अगला 5 से 6, अगला 5 से कितना 6, इधर बनेगा 125, इधर बनेगा 216, कितना बढ़ गया है? 91 बटे 125 इंटू 100, 72.8, कितना आया? 72.8% है, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन 20%, 1/5, 5 से 6 बढ़ जाएगा, 25 1/4, 4 से 5 हो जाएगा, 50 1/2, 2 से 3 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इधर बनेगा 4, इधर बनेगा 9, कितना बढ़ गया? 5/4 इंटू 100, मतलब 125%, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 10%, 8 में तोड़ दो, 1/10, 10 से कितना 11, अगला 10 से 11, अगला 10 से 11, इधर बनेगा 1000, 1331, कितना बढ़ गया भाई? 331 बटे 1000 इंटू 100, कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो आ रहा है 33.1%। 10% कमी है, ओहो गलती हो गई, ठीक ठीक ठीक। तो फिर 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, इधर बनेगा 729, कितना कम होगा? कितना कम हो गया? 271 बटे 1000 इंटू 100, तो आ जाएगा 27.1% कम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, बेलन दिया गया, ठीक है, रेडियस दे रखी है। हमने कहा था 3% दिए होंगे तो अच्छी बात, अगर एक ही परसेंटेज दिया होगा तो 3 बार लिख देंगे। जब 2% दिए होंगे तो ऐसा केस हमने बोला था बेलन और शंकु में ही फंसता है, तो ऐसे में हमेशा 2 टाइम किसको करते हैं? रेडियस को करते हैं। तो r इसमें दे रखी 12.5, 1/8, तो ये 1/8, और हाइट कितनी है? 11 सही बटे 9, मतलब 1/9, ये कम कर दीजिए, तो ये 8 से 9 हो गया, 8 से 9 हो गया, और ये 9 से 8 हो गया, तो इससे कैंसिल आउट, तो 8 से 9
कुल मिलाकर के 1/8 मतलब 12.5% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। सेकेंड एक और बचा हुआ है 25%, 1/4, अगला 1/4 और 1/5। तो 4 से क्या आ जाएगा 5, फिर 4 से 5 और 5 से 4, 4 4 5 5, 4/5 कितना अंतर आया 1/4, कितना होता है 25%। किसके किसके सारे सही निकल आए? चलिए ठीक, ज्यादातर लोगों के सभी सही हैं। अभी बताओ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो कर पाओगे? बोलो भाई, कर लोगे जी? ठीक, अच्छा सभी लोग कर लेंगे। लिखो फिर क्वेश्चन, आप भी देखते हैं कर लेते हो तो फिर एक क्वेश्चन लिखो जल्दी। एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल में एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल में 16/3% की वृद्धि कर दी जाती है। 16/3% की वृद्धि कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई में साढ़े 12% की और उसकी ऊंचाई में 12.5% की कमी कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई में 12.5% की कमी कर दी जाती है। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? आधार के क्षेत्रफल में 16/3% की वृद्धि है और ऊंचाई में 12.5% की कमी। तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि या कमी होगी? बताओ आंसर। चलिए देखिए, कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत भी है।
समझो। और मेहनत करो बिटिया, कब लगेगा थोड़ा। ये बोला गया आधार का क्षेत्रफल और ये बोलेगी हाइट, ठीक है। ये बोला गया आधार का क्षेत्रफल, ये बोलेगी हाइट। आधार का क्षेत्रफल बोला गया, इसका मतलब इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई ऑलरेडी है, तो उसको 2 टाइम लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसको 2 टाइम लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। तो 16 से 2/3 पार्ट होता है 1/6 और 12.5% होता है 1/8, ठीक है। तो 6 से ये क्या किया जाएगा 7, और ये 8 से क्या किया जाएगा 7। तो ये बन जाएगा 48 और ये बन जाएगा 49। एक बनेगा 48 49, कितना बढ़ गया 1, कहां से 48 इंटू 100। तो ये हो जाएगा इसका, इसमें काटा पीटी कर लो। अच्छा 50 बटे कितना हो जाएगा 24। तो 24 दूनी 48 और 2 50, मतलब 2/24 या 1/12 लिख दो। 2 सही 1/12%। हुआ गलत। कुछ लोगों का आंसर आया था 19.9, ठीक है। चलिए अभी कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल में, किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल में, किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल में 14.2/7% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 12.5% की कमी कर दी गई, और उसकी ऊंचाई में 12.5% की कमी कर दी गई। उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखो ये एरिया दिया गया, ये हाइट दे रखी है। ये 1/7, 7 से क्या बन जाएगा 8, और ये 1/8, 8 से क्या बन जाएगा 7। मतलब सब कैंसिल आउट, 1:1 मतलब नो चेंज हो जाएगा। चलिए अब तो कर ही लेंगे। पक्का। चलो लिखो क्वेश्चन। अरे पक्का बोल रहे हो, लिखो क्वेश्चन। किसी बेलन की त्रिज्या, किसी बेलन की त्रिज्या
किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है। किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो उसकी ऊंचाई कितने % कम कर दी जाए कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। बताओ भाई। हो गया गलत सबका। चलो समझो, आयतन अपरिवर्तित रहे, रेडियस बढ़ा दी गई है तो रेडियस 10%, 1/10, 10 से कितना हो जाएगा 11, अगला 10 से कितना हो जाएगा 11, और हाइट का आता पता नहीं है और फाइनल का पता है 1:2। कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ का नंबर ऐसा लिखा जाए कि ये पूरा, भाई इधर का पूरा नंबर इधर के पूरे नंबर से कटता है, इधर का पूरा नंबर इधर के पूरे नंबर से कटता है और इधर का पूरा नंबर इधर के पूरे नंबर से कटता है। तो यहाँ लिख दो आप 100 और यहाँ लिख दो आप 121। देखो यहाँ लिख दिया आपने 121, यहाँ लिख दिया कितना 100, तो 121 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो 121 से 100 पहुंचा, कितना कम किया गया, कितना कम किया गया 21। कहां से कम किया गया 121 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा 2100 बटे 121। अब क्या हुआ बच्चा पार्टी, कितना आ रहा, अब तो कर ही लेंगे ना। दस से 11 हाइट पता नहीं थी, 1:1 थी। ठीक है, इधर हो रहा था 121 तो यहाँ लिख दिया, कट जाएगा, इधर लिख दिया 100, उधर 100 लिख दिया। अब ये एक दूसरे से कट जाएगा, 1:2 आ जाएगा। 121 से 100 पहुँच गया, ये कैसे घटाया, कहाँ से घटाया 121 से 21 बटे 121 तो इंटू 100 कर दो। भाई माइक किसी का नहीं खुला है, क्यों परेशान हो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है, बाहरी आवाज आ रही है मेरे अलावा क्या? अच्छा, चलिए
ये टाइप आपका फिनिश हो गया, ये टाइप आपका फिनिश। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बहुत करा दिया इसमें हमने, ज़रूरत से ज़्यादा है। चलो अरे क्लास में नहीं कराया ऐसा क्वेश्चन क्यों परेशान हो? सब कुछ हर जगह एक जैसा थोड़ी होता है यार, कभी क्लास में ज़्यादा हो जाता, कभी यहाँ ज़्यादा हो जाता, तो क्यों परेशान हो? यहाँ अगर ज़्यादा मिल गया तो पढ़ लो अच्छे से। चलो अब बात करते हैं जनसंख्या की। किसकी बात करते हैं? जनसंख्या की। जनसंख्या दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ रही है, किस रेशियो में बढ़ रही है, इस पे बात करनी है। कितने परसेंटेज बढ़ रही है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। सुनो कैसे। किसी नगर की जनसंख्या है 50,000। पहले वर्ष 10% जनसंख्या बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है और तीसरे वर्ष 25% बढ़ती है। तो 3 वर्ष के पश्चात वहां की जनसंख्या कितनी होगी? किसी नगर की वर्तमान आबादी 50,000 है, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष के पश्चात वहां की आबादी क्या होगी? ये क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, 10% पार्ट में तोड़ दो, 1/10 होता है, 10 से कितना हो जाएगा 11, 20 1/5 होता है, ये 5 से कितना हो जाएगा 6 और 25 1/4 होता है, ये 4 से कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लो, 5 से 5 और ये 2 और ये 3, इधर आपका बन जाएगा 20, इधर बन जाएगा आपका 33 और 20 बराबर आपका दिया गया किसके? 50,000 के। 33 बराबर आप निकालो, आपका आंसर आ जाए। समझ पा रहे हो? 82,500। बताओ भाई, इस टाइप से क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, और कभी कभी यहीं भी दे देता है, यहाँ पे बोला 82,500 है, तो फिर यहाँ का बताओ, तो इधर वाला इसके बराबर कर देंगे, ये वाला निकाल देंगे। देखो जब उसने यहाँ पे जनसंख्या दी होगी, जब इसको वर्तमान लिया होगा, जब इसको वर्तमान लिया होगा तो इसके कंपेयर यहाँ पे बोलेगा 3 वर्ष बाद। ठीक है भाई, इसकी तुलना में ये बाद में है। ठीक, तो यहाँ वाला दिया गया, इसके बराबर निकाल लेंगे। या उसने मान लेते हैं कि इसको वर्तमान ले रखा है, तो इसकी तुलना में ये क्या होगा? इसकी तुलना में ये होगा पूर्व, तो हमसे 3 वर्ष पूर्व बोल देगा। इसकी तुलना में ये पूर्व में लिखा और इसकी तुलना में ये बाद में लिखा है, या इसकी तुलना में ये पहले लिखा है, इसकी तुलना में ये बाद में लिखा है। बताओ मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? चलो भाई क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। किसी नगर की वर्तमान आबादी, किसी नगर की वर्तमान आबादी 1 लाख है, किसी नगर की वर्तमान आबादी 1 लाख है, किसी नगर की वर्तमान आबादी 1 लाख है, जिसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है।
3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद वहां की आबादी क्या होगी? 3 वर्ष बाद वहां की आबादी क्या होगी? तीन वर्ष बाद वहां की आबादी क्या होगी? अगला क्वेश्चन, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 2,16,000 है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 2,16,000 है। 16/2/3% वार्षिक दर से 16/2/3% वार्षिक दर से 16/2/3% वार्षिक दर से 16/2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष पश्चात यहाँ की जनसंख्या क्या होगी? ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? 20% 1/5, 5 से कितना 6, फिर 5 से 6 और दिया 5 से 6, 125 और 216। 125 बराबर दिया गया, 216 बराबर निकाल देना है। कितना आ रहा है बता दीजिए, इसका कितना है? 172,800। इसी टाइप से सेकेंड वाला भी है। इसमें क्या है? 16/2/3 1/6, 6 से 7, अगला 6 से 7, अगला फिर 6 से 7। इधर बनेगा 216, उधर बनेगा 343। 216 बराबर दिया गया, 216 ही दिया गया। ठीक, तो ये भी 34, ठीक है, 34,000 नहीं, 3,43,000, 3,43,000। ठीक भाई, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। इस टाइप से जनसंख्या का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग कर सकते हैं शायद। बताओ भाई, ठीक है। अभी इसके आगे भी जनसंख्या खत्म नहीं हुई है, इसके आगे भी जनसंख्या के और क्वेश्चन है, इतना ही जनसंख्या नहीं है।